यहाँ हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न कुंडली की। प्रश्न कुंडली ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न कुंडली जब जातक के मन में सहज भाव से कोई प्रश्न आता है, वो प्रश्न पूछता है, तो वो प्रश्न जब पूछता है वही तारीख, प्रश्न पूछने का जो वक्त है वो वक्त, और जहाँ से प्रश्न पूछा गया है वो स्थल, इनको लेके एक कुंडली बनाई जाती है जिसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। प्रश्न कुंडली एक सचोट ऐसा अंग है जिससे द्वारा हम कोई एक प्रश्न का उत्तर बहुत नजीक जाके जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं प्रश्न कुंडली का एक उदाहरण। ये जो कुंडली बनाई गई है वो जातक ने प्रश्न पूछा था 17 मई 2014 को सुबह 9:02 अहमदाबाद में। जातक का प्रश्न था कि उनकी माता जो कि हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, 5 दिन से वो सीरियस है। तो क्या उनको जो अभी उनकी तबीयत नादुरुस्त है वो कब अच्छी होगी, कब उनको हॉस्पिटल में से रजा मिलेगी, और या उनका प्रश्न था कि भाई ये जो अभी चल रहा है उनके सेहत को लेकर, तबीयत को लेकर, उसमें कोई सुधार आएगा कि नहीं। तो ये प्रश्न को लेकर ये जो कुंडली बनाई गई है उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पे प्रश्न कुंडली में जो लग्न है, ये जो लग्न है वो लग्न जो है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, यानी कि जातक ने जो प्रश्न पूछा है, जिनके बारे में उनकी जो स्थिति है वो जो चल रही थी वही रहने वाली है, उसमें जो सुधार आना चाहिए वो नहीं आएगा, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। प्रश्न कुंडली में जो महत्वपूर्ण जो चीजें है उसमें सबसे पहला है चंद्र। चंद्र ज्योतिष में प्रश्न कुंडली में एक थर्ड एम्पायर का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो चंद्र महाराज है वो 8वें भाव में स्थित है। दूसरी एक बात है कि कार्यस, कार्यस यानी कि जिसके लिए प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न का इंडिकेटर यहाँ पे होगा लग्न भाव का मालिक शुक्र और अष्टम भाव का मालिक गुरु। तो यहाँ पे हम देखें कि शुक्र जो है वो तो बलवान है, लाभ स्थान में है, लेकिन यहाँ पे अष्टमेश जो है गुरु, जो आयुष्य का इंडिकेटर है, वो यहाँ पे द्वितीय भाव में है, मारक भाव में है, और मिथुन राशि में है जो कि शत्रु राशि है उनके लिए। दूसरी एक बात यहाँ पे हम देखें कि रोग भाव जो है वहां पे शनि और राहु महाराज की युति है, यानी कि जो रोग है वो ज्यादा पेचीदा लग रहा है। अब हम यहाँ पे एक बात देखें कि जब भी प्रश्न कुंडली में उत्तर दे तो उसमें सर्वप्रथम चंद्र महाराज कहाँ पे है, वो उन पे कौन से ग्रह दृष्टि कर रहे हैं, चंद्र महाराज कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से ग्रह को मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रथम दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि भाई चंद्र महाराज गुरु की दृष्टि में है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे कुछ बचाव होने की संभावना है। लेकिन हम थोड़ा डीप में जाके देखें, नवमांश में जाके देखें, तो ये चंद्र महाराज जो है वो केतु महाराज के साथ त्रिकोण में संबंध बना रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भी चंद्र जो है वो 2 डिग्री का है, केतु महाराज भी 2 डिग्री के हैं। और सबसे पहले चंद्र गुरु के संबंध में न आने से पहले वो केतु के संबंध में आ रहा है। दूसरी बात, प्रश्न कुंडली में जब आयु की बात हो, आयुष्य की बात हो, रोग से रिलेटेड कोई बात हो, कब उनको अच्छा होगा ऐसी कोई बात हो, तो उसमें केतु का बहुत ही योग रहता है। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई चंद्र महाराज केतु के साथ नवमांश में युति में है। ये एक इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे केतु जो मोक्ष का कारक है, मोक्ष भाव में बैठा है।
अष्टम भाव स्थित चंद्र महाराज उनके साथ संबंध बना रहे हैं, जो एक नकारात्मक इंडिकेशन है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। दूसरी एक बात, यहाँ पे हम देखें कि भाई लग्न भाव का मालिक शुक्र 11वें भाव में उच्च का होकर विराजमान है, लेकिन हम ये देखें कि भी ये शुक्र जो है जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो 12वें भाव में जाएंगे और केतु महाराज के साथ मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो 10 दिन के अंदर वो केतु महाराज के साथ मिलने वाला है ये जो शुक्र है। तो यहाँ पे ये सब बातें देख के हम इतना निदान कर सकते हैं कि भाई जातक जो अभी हॉस्पिटलाइज है, अगर वो ये 10 दिन निकाल देता है, यानी कि 10 दिन वो जीवित रहते हैं, तो आगे जाके उनके लिए अच्छे होने की संभावना है। लेकिन ये जो 10 दिन है ये चंद्र और केतु की वजह से और शुक्र और केतु की वजह से, ये जो 10 दिन का समय है वो उनके लिए बहुत ही नकारात्मक है। दूसरी बात, ये चंद्र महाराज राहु और शनि के साथ त्रि एकादश योग में है, वो भी एक नकारात्मक बात है। दूसरी बात, वृषभ लग्न में गुरु महाराज 8वें भाव और 11वें भाव के मालिक होकर यहाँ पे विराजमान है। वैसे भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि वृषभ लग्न में गुरु महाराज उतना अच्छा फल नहीं देते जितना कि वो और कुंडली में और लग्न में देते हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज की अष्टम भाव में जो दृष्टि है वो जातक को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी ये प्रश्न जो है उसका उत्तर इस तरह से आएगा कि जातक अगर 10 दिन निकाल देता है, जीवित रहता है, तो आगे जाके उसका हॉस्पिटलाइज में से निकलना, रिकवरी आना संभव है। लेकिन 10 दिन वो जिंदा रहना चाहिए, वरना ये चंद्र और केतु का संबंध, शुक्र और केतु का संबंध उनको मोक्ष दे सकता है, यानी कि जीवंत रहने की उनकी संभावना घट जाती है। फिर जानने को मिला कि ये जो प्रश्न पूछा गया था वो जातक की मृत्यु 20 मई 2014 को हुई, यानी कि प्रश्न पूछने के 3 ही दिन के अंदर। यानी कि जो हमने फलित किया था, जो फल कथन किया था कि 10 दिन इनके लिए नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। 20 मई 2014 को इनका स्वर्गवास हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पे हमने ये उदाहरण इसलिए आपको बताया कि ज्योतिष में प्रश्न कुंडली एक अमोघ शस्त्र है। अगर उसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो हम उत्तर के बहुत ही नजीक जा सकते हैं। जब ऐसा भी होता है कि जातक के पास अपनी खुद की कुंडली नहीं होती या ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि वो कुंडली लेके आए और आपको बताए, तब यह जो प्रश्न कुंडली है वो बहुत ही उपयोग में आ सकती है। आगे हम इससे रिलेटेड कई और उदाहरण आपके समक्ष रजू करेंगे। धन्यवाद।